एक वक्त था जब इजिप्ट के रेगिस्तान में एक शक्तिशाली राजकुमारी आहमानेट का जन्म हुआ था। वो एक खतरनाक और इंटेलिजेंट लड़की थी, जिसे एक दिन अपने पिता फेरो के बाद मिस्र का अगला शासक बनना था। उसका सपना था कि वो मिस्र की पहली और आखिरी फीमेल फेरो बनेगी, जो अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर देगी। लेकिन उसका ये सपना तब चूर हो गया जब उसके पिता ने एक दूसरे वारिस का जन्म दिया, एक बेटा। अमानत का दिल टूट गया और गुस्से में उसने सोच कि वो इस नाइंसाफी का बदला लेगी। उसने कुछ ऐसे रास्ते चुने जो हर किसी को डर और कांपने पर मजबूर कर देने वाले थे। उसने अंधेरे की शक्तियों के साथ मिलके एक बहुत ही भयंकर प्लान बनाया। आमानेत ने सेट नाम के डार्क गॉड को जगाया, जो मौत और अंधेरे का देवता था, और उससे एक डील की। अगर सेट उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अमर रानी बना देगा, तो वो उसे अपना पति बनाएगी और अपने ही हाथों से उसका पुनर्जन्म करेगी। फिर वो अपने पिता, माँ और अपने भाई को मार दिया। सेट की शक्तियों को अपनी शक्तियों में मिलने के लिए आमानेत ने एक खतरनाक रिचुअल की तैयारी शुरू की। लेकिन जैसे ही उस रिचुअल का समापन का वक़्त आया, आहमानेत को उसके पिता के सैनिकों ने पकड़ लिया। उसे गद्दारी और अनहोली एक्ट्स के लिए जिंदा ही ममिफाई कर दिया गया और उसकी बॉडी को एक दूर जगह ले जाया गया, जहां उसे हमेशा के लिए दबा दिया गया। हजारों सालों बाद 21वीं सदी में यूएस मिलिट्री का एक स्क्वाड इराक के अंदर एक मिशन पर होता है, जिसका लीडर है सार्जेंट निक मॉर्टन। निक और उसका साथी कॉर्पोरल क्रिस वेल लूटिंग करने और प्राचीन प्रतीकों को काम में लेने के शौकीन हैं। अपने करंट मिशन में वो कुछ गड़बड़ करते हैं और खुद को एक डेंजरस बैटल में फंसा लेते हैं। क्रिस के बार बार मना करने पर भी निक उसे बागियों के बीच फंसा देता है। क्रिस बहुत डर रहा होता है, क्योंकि वह चारों तरफ से उन पे गोलियां चल रही थी। क्रिस को लगा कि वो अब बचेंगे नहीं, तो एयरफोर्स से मदद मांगता है। उसके बाद वह मदद पहुंचती है और बमबारी करने लगती है। लेकिन इस लड़ाई के बीच वो लोग एक्सीडेंटली एक प्राचीन इजिप्शियन टूम का राज खोल देते हैं। ये टूम, जो सबसे पहले आंखों के सामने आता है, वो आमनेट का है। उनके सीनियर आते हैं और निक सफाई दे रहा होता है। तभी वहां आर्कियोलॉजिस्ट जेनी हॉलसी आती है और निक को जोरदार पंच मारती है, क्योंकि 2 दिन पहले निक उसके साथ था। जेनी का फायदा उठाया और उसका नक्शा निक ने चुरा लिया था, क्योंकि निक प्राचीन चीजों को काले बाजार में बेचता है। वो अपने सर को समझा रहा होता है। तभी जेनी उस टूम पे पड़ती है। वो देख के समझ जाती है कि ये बहुत पुरानी चीज है, जिसका मोल का कोई अंदाज नहीं। वो अंदर जाने का परमिशन लेती है और अपने साथ निक और क्रिस को भी अंदर ले जाती है। उसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली कर्स छुपी हुई है, जो अब तक किसी ने कभी देखी नहीं है। जेनी अपनी रिकॉर्डिंग चालू करती है। तभी निक के ऊपर पारा गिरता है। जेनी कहती है कि पहले के इजिप्ट के लोग मानते थे कि पारा से बुरी आत्माओं को काबू में रखा जाता था। छत से पारा गिर के एक नाली से बह रहा था। वो नाली का पीछा करते हुए आगे जाते हैं और वो पारा एक इबादत के कुएं में गिरती है। वो कुआं पूरा पारा से भरा हुआ है और वहां पे कुछ कंकाल भी होते हैं, जिन्होंने प्राचीन गहने पहने हुए थे। निक और क्रिस गहनों को चुराने लगते हैं, लेकिन जब निक वहां की रस्सी तोड़ देता है, तो उस कुएं से एक ताबूत बाहर आता है और वो कर्स फिर से जाग उठता है। तभी वहां ढेर सारी मकड़ियां आती है। एक मकड़ी क्रिस को काट लेती है। निक के साथ आर्कियोलॉजिस्ट जेनी हॉलसी भी है, जो इस टूम और उसके अंदर छुपी हुई कहानी के बारे में जानकारी रखती है। निक और जेनी के बीच पहले से ही एक रोमांटिक हिस्ट्री है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अभी तक कंफ्यूज फीलिंग्स रखती हैं। आहमानेत की मम्मीफाइड बॉडी को लंदन भेजने का प्लान बनता है। वो सब निकल ही रहे होते हैं, तो वहां रेतीला तूफान आ जाता है। लेकिन फ्लाइट के दौरान वियर्ड और पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। निक को दिखाई देने लगता है कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है और वो आहमानेट को देखता है, जो उस सेटापाई कह के पुकारती है और उसके साथ एक अजीब कनेक्शन बन गया है। तभी क्रिस को मकड़ी के काटने के वजह से उसे दौड़ पड़ने लगते हैं और वो अपने सर को चाकू से मार देता है। क्रिस अहमानेट के बस में हो गया था। वहां के बाकी के सोल्जर क्रिस को मारने वाले होते हैं, लेकिन निक उन्हें रोक लेता है। तभी वो निक की तरफ बढ़ता है। जेनी भी उसके पास होती है। वो जेनी पे हमला करने वाला होता है। तभी ना चाहते हुए भी निक को गोली चलानी पड़ती है। क्रिस मर जाता है।
तभी प्लान के इंजन से एक पंछी टकरा जाता है, इंजन खराब हो जाता है। निक और जेनी पायलट से पूछने जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कौवों का एक झुंड उनकी तरफ आ रहा था, प्लान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सीधे नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। निक जेनी को एक पैराशूट पहना के प्लान से बाहर निकाल देता है। फ्लाइट क्रैश हो जाता है और सब लोग मर जाते हैं। उस फ्लाइट से सिर्फ जेनी अकेली बची होती है। सीन कट होता है। हम जेनी को देखते हैं। डॉक्टर उसे लाशों की पहचान के लिए ले जाते हैं, लेकिन निक को एक सुपरनैचुरल फोर्स बचा लेती है। निक को बाकी मुर्दों के साथ रखा गया होता है। निक को क्रिस की आत्मा दिखाई देती है। निक अब एक अजीब दुनिया में घुस गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे घुलता जा रहा है। तभी वहां जेनी भी पहुंच जाती है। अगले सीन में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। वो उसी जगह गए होते हैं जहां फ्लाइट क्रैश हुई थी, और एक पुलिस वाले की नजर उस मम्मी पे पड़ती है। वो समझ नहीं पाता तो अपने साथी को पुकारता है। तभी अमानेत उसे मार देती है और वो उसकी सारी ताकत सोख लेती है। वो जिन्हें भी मारती है, वो सब उसके गुलाम हो जाते थे। अमानेत का जाग उठना अब एक आतंक में तब्दील हो गया है। उसका एक ही मकसद है, अपने पुराने रिचुअल को कंप्लीट करना और निक को अपना नया पॉन बना के सेट को इस दुनिया में लेकर आना। अब वो अपने पुराने पावर्स को वापस पा रही है। दूसरी तरफ निक और जेनी बार में होते हैं। वो पूछती हैं कि तुम उस हादसे से बचे कैसे? निक भी नहीं जानता था कि वो कैसे बचा। तो जेनी बताती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती हूँ और उन्होंने पता किया है कि इजिप्ट की राजकुमारी का नाम इतिहास से मिटा दिया गया था, और हम कई दिनों से सेट की कटार के पीछे है जो अहमनेद के पास था। उस खंजर में एक बड़ा नगीना जड़ा हुआ था, और वो कटार सेट को वापस ला सकती है। और वो कटार यूरोप में ही कहीं है, और उसमें का नगीना भी यही किसी पादरी के कब्र में है। जेनी सारी बातें बताती है। तभी क्रिस, जो अब एक आत्मा बन गया है, वो निक को अपने पास बुलाता है। निक के जाने के बाद जेनी हेनरी से बात करती है। हेनरी कहता है निक को लंदन ले आओ, और क्रिस कहता है निक से कि अब श्रापित है मैं और तुम, और अब तुम वही करोगे जो वो चाहती हैं। निक बाहर निकलता है तो वहां अमनेट पहुंच जाती है। निक वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो एक हेलुसिनेशंस था। और तभी जेनी उसे जगा देती है, और वो कहता है जेनी से कि श्राप के बारे में तुम क्या जानती हो, सब बताओ। निक बहुत घबराया होता है। निक को समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे हर वक्त हेलुसिनेशंस और टेरिफाइंग विजन्स दिखाई देती हैं। वो जेनी के साथ वो ताबूत देखने के लिए निकलता है। वो वहां पहुंचते हैं। जेनी अलग होके ताबूत ढूंढने जाती है। तभी वहां अमनेत पहुंच जाती है और निक को पकड़ पकड़ लेती है, और वो सेट को वापस लाना चाहती है। वो उस खंजर को ढूंढ लेती है, और जब उसे मारने जा रही होती है तो वो खंजर देखती है, पर उसमें नगीना नहीं होता। तभी वहां जेनी भी पहुंच जाती है, और अमनत जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। निक अपने आप को छुड़ाता है और जेनी को लेके भाग जाता है, और जेनी उसकी कटार भी साथ ले आती है। तब जेनी समझ जाती है कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। वो जो चाहती है तुम वही कर रहे हो। निक कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। पर तभी वो वापस उसी के पास आ जाता है। तब निक मानता है कि वो उसके दिमाग में है। वो फिर गाड़ी घुमाता है, और इस बार अहमनेट के गुलाम भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां अहमनेट पहुंचती है और निक उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो एक पावरफुल ममी है। वो एक ही बार में निक के होश ठिकाने लगा देती है। वो अपने आप को खोने लगता है। तभी वहां हेनरी के एजेंट्स आ जाते हैं। फिर वो अमनेट को पकड़ लेते हैं और निक को बेहोश कर दिया जाता है। अगले सीन में निक को हेनरी के पास लाया जाता है। उस वक्त डॉक्टर हेनरी जेकिल एंटर करता है, जो प्रोडिजियम नाम के एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। प्रोडिजियम सुपरनैचुरल थ्रेट्स को समझने और उनसे लड़ने का काम करता है। तब वो निक को दिखता है कि आमनेट के शरीर में पारा डाल के उसे जमा देंगे ताकि उसके शरीर के साथ जांच की जा सके। फिर निक पूछता है कि फिर मेरे श्राप का क्या? हेनरी कहता है तुम फिक्र मत करो, हम इसे ठीक कर देंगे। तभी आमनेत कहती है तुम्हारे श्राप का कोई इलाज नहीं है। तब निक उससे बात करने लगता है और फिर एक बार निक के दिमाग के साथ खेलती है। फिर वो सब निक को जगा के वहां से ले जाते हैं। आमनेत अभी तक शांत इसलिए थी कि जब तक इन्हें वो नगीना नहीं मिल जाता, लेकिन अब वो नगीना उन्हें मिल गया होता है
और तभी जेनी आमनेट से बात करने जाती है। आमनेट कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी निक हेनरी के साथ होता है। डॉक्टर जेकिल निक को बताता है कि वो एक चुने हुए एक है जो आमनेट की शक्तियों से लड़ सकता है। लेकिन इस लड़ाई का एक ही अंजाम हो सकता है, या तो निक अपनी ह्यूमैनिटी खो देगा या फिर वो अपनी जान देगा। तभी जेनी को पता चलता है कि वो निक को मारने वाले हैं। निक ये सुन के शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ आमनेट एक आदमी को अपने वश में कर लेती है। हेनरी चाहता है कि वो उस कटार से निक को मरेगा और सेट को निक के शरीर में प्रवेश करने देंगे ताकि वो दोनों को खत्म कर सके। तभी हेनरी को द्वारा पड़ने लगता है और वो एंटीडोट लगाने जा रहा होता है, तो निक उसका एंटीडोट ले लेता है। जैकिल निक को बताता है कि अगर अहमानेट अपना रिचुअल कंप्लीट कर देती है तो वो सेट को इस दुनिया में ले आएगी और निक को सेट का वेसल बना देगी। यानी निक खुद एक भयंकर और अमर एंटिटी बन जाएगा जो सब कुछ बर्बाद कर देगी। तभी हेनरी एक भयानक रूप लेता है जो एक राक्षस की तरह होता है। दूसरी तरफ वो आदमी आमनेत को आजाद कर देता है और यहाँ निक को हेनरी पिट रहा होता है। निक जैसे तैसे हेनरी को एंटीडोट लगा देता है। तभी जेनी एक प्लान बनाती है। वो निक से कहती है कि हम नगीना तोड़ दे तो श्राप टूट जाएगा। तब निक और जेनी नगीना लेने के लिए भागते हैं और यहाँ अमानी की पावर्स लंदन में बढ़ा रही हैं। उसने अपने शक्तियों से लंदन को सैंडस्टॉर्म्स और अनडेड क्रिएचर्स से भर दिया है। निक, जेनी और डॉक्टर जेकिल के पास अब वक़्त कम है। उन्हें अहमनेट को रोकना है, वरना दुनिया के ऊपर अंधेरा छा जाएगा। और फिर अहमनेट को वो नगीना मिल जाता है, उसे खंजर पे लगा के पूरा करती है। निक और जेनी अनडेड लोगों से बचते हुए नगीना लेने के लिए आगे जा रहे होते हैं। तभी अहमनेट जेनी को अपने साथ लेकर चली जाती है। निक भी उसका पीछा करता है और निक के पीछे अनडेड लोग पड़े होते हैं। वो आमनेट के पास पहुंचाता है, पर जेनी मर चुकी थी। निक उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। अहमनेत खुद एक पावरफुल और डार्क क्वीन बन गई थी। अहमनेत कहती है, अगर एक बार मेरी रस्म पूरी हो जाए तो तुम जेनी को जिंदा कर सकते हो। निक को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी जान बचाए या अपनी ह्यूमैनिटी। उसका मन हर वक्त उससे लड़ता रहता है। एक तरफ अहमनेट उसे बुलाती है, उसके साथ मिलकर अमर होने का वादा करती है। दूसरी तरफ जेनी उसके दिमाग से नहीं जा रही होती है। वो निक का पैर तोड़ देती है और उसे उठाकर फेंकती है, तो निक चालाकी से खंजर चुरा लेता है और वो नगीने को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अमानत उसे रोकते हुए कहती है कि तुम मौत को भी काबू कर सकते हो, तुम एक जिंदा देवता बन जाओगे। और तभी उसे जेनी का ख्याल आता है। लेकिन उसका डिसीजन आसान नहीं होता। लेकिन ये एक आखिरी मौका है अमानत को हराने का और जेनी को वापस लाने का। निक अपनी लाइफ और ह्यूमैनिटी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और वो खंजर खुद अपने सीने में घुसा लेता है और कुछ पल में वो बदल जाता है। अब अहमानेत उसकी रानी बनेगी। तभी निक की नजर जेनी पे पड़ती है। उसे देख के निक अपने होश में आने लगता है, पर अहमानेट उसका ध्यान हटा देती है। तभी वो होश में आ जाता है। वो अहमानेट को फेंक देता है और अहमानेट के सामने खड़ा होता है क्लाइमैक्स में। निक और अहमानेट का फेस ऑफ होता है। निक अब खुद एक कर्स्ड एंटिटी बन चुका है। निक उसे उससे सारी शक्ति छीन लेता है, अहमनेट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर वो जेनी के पास जाके उसे जिंदा कर देता है। निक की सैक्रिफाइस ने दुनिया को बचा लिया है, लेकिन उसके अपने लिए हर चीज बदल चुकी है। अब वो न तो पूरी तरह से इंसान है और न ही पूरा मॉन्स्टर। वो कुछ बीच का बन गया है। मूवी के एंड में निक डेजर्ट में चला जाता है, अपनी नई शक्तियों के साथ एक नया रास्ता तलाशने। डॉक्टर जेकिल कहता है कि निक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब एक न्यू काइंड ऑफ हीरो बन गया है जो दुनिया को बचा सकता है या बर्बाद कर सकता है। डॉक्टर जेकिल और प्रोडिजियम ऑर्गेनाइजेशन अब भी एक्टिव है और वो अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक थ्रेट के लिए तैयार हैं। निक अपने नए फॉर्म में दुनिया में कहीं भी हो सकता है और वो अपने अंदर की अंधेरी शक्तियों से लड़ रहा है। जेकिल कहते हैं, हमने जो अनलीश किया है वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा और इसकी कहानी अब भी शुरू हुई है। और इस तरह ये मूवी खत्म होती है, जहां से एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होती है
जो सुपरनैचुरल फोर्सेस और मॉन्स्टर्स के आसपास घूमता है।